आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किडनी के द्वारा कैसे रक्त का शुद्धिकरण होता है या ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण होता है। हमारे शरीर में यूरिन का निर्माण होता है। ये हमारी किडनी है। हमारे शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। हमारा इंटरनल मतलब किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें जो बाहरी लेयर होती है, जो ये वाली होती है, इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। और जो शंकु आकार कुछ आकृति दिखाई दे रही है, इसको मेडुला कहते हैं। और जो इसका जो ये वाला एरिया होता है, इसे पेल्विस बोला जाता है। और जो पेल्विस के बाद जो ये वाला इसको यूरेटर बोलते हैं। ये यूरेटर हमारे ब्लैडर में जाके मिलता है, खुलता है। और जो ये है वेन्स है और ये आर्टरी है। तो जो भी ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम होता है वो इसके अंदर ही होता है। जो ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, ये वाला कॉर्टेक्स वाला एरिया, इसमें बहुत से छोटे छोटे जो कि हमें ऐसे आंखों से मतलब साफ दिखाई नहीं देते हैं, इसको नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन मतलब एक किडनी में लगभग मतलब कम से कम 1.25 मिलियन तक के नेफ्रॉन स्थित होते हैं। और जो ब्लड का प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं, ब्लड को शुद्ध करने का काम करते हैं, वो नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। और जितना भी टॉक्सिक मटेरियल होता है, अवशिष्ट पदार्थ होता है, वो नेफ्रॉन के द्वारा ही छनकर शरीर से यूरेटर के थ्रू बाहर निकलता है और ब्लड का शुद्धिकरण होता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ब्लड का शुद्धिकरण होता है। जो आप देख पा रहे होंगे, ये हमारी धमनी है, आर्टरी। इसके द्वारा शरीर से जो भी रक्त होता है एक किडनी में जाता है, ये किडनी में, और यहाँ जाता है। ये कॉर्टेक्स वाला एरिया, यहाँ पे बहुत से छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन ही जो होती है, जो किडनी की उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि किडनी की या वृक्क जिसको कहते हैं किडनी को हिंदी में, तो इसकी क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई किसे कहते हैं, तो नेफ्रॉन ही होता है। जो किडनी में वेस्ट मटेरियल जितना भी होता है उसको मतलब शरीर से बाहर निकालती है उत्सर्जन के रूप में, और जो ब्लड को शुद्ध करने का काम करती है और यूरिन का बनाने का काम नेफ्रॉन के द्वारा ही किया जाता है। आगे हम नेफ्रॉन में कैसे ब्लड शुद्ध होता है, ये पूरी क्रिया हम डिटेल से जानेंगे। पहले जान लेते हैं कि ब्लड कैसे कैसे आता है और शुद्ध होकर कैसे शरीर से बाहर जाता है और अवशिष्ट पदार्थ कहाँ से बाहर जाता है। तो ये कॉर्टेक्स वाला एरिया है, यहाँ पे ब्लड नेफ्रॉन पाए जाते हैं। नेफ्रॉन से ब्लड छन के जो शुद्ध होके फिर इसमें वेन्स के थ्रू शरीर में वापस चले जाता है यहाँ से। और जो अवशिष्ट पदार्थ होता है, यहाँ पे जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है नेफ्रॉन में छन के, वो ये मेडुला में जाता है। मेडुला से पेल्विस में जाता है। पेल्विस से होते हुए यूरेटर के द्वारा बाहर निकलता है। और क्या बोलते हैं, अब जानते हैं कि क्या बोलते हैं नेफ्रॉन में कैसे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है, इसको हम अच्छे से जानते हैं। ये हमारा किडनी है, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे जो मेडुला है, यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। और यहाँ पे बहुत सारे इस एरिया में छोटे छोटे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कम से कम 1.25 मिलियन तक के एक किडनी में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। आइए जानते हैं कि नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन कैसे होता है। देखो, ये देखो, यहाँ पे जो ये हमारी आर्टरी है, इसके थ्रू इसमें किडनी में ब्लड जाता है, यहाँ से होते हुए यहाँ जाता है। इसको वुमेन्स एम्पुट या फिर वुमेन कैप्सूल कहते हैं। यहाँ पे ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। प्यूरिफिकेशन करके ब्लड यहाँ से होते हुए इस वाले एरिया से होते हुए यहाँ से वेन्स के थ्रू दोबारा प्यूरिफाई होकर शरीर में वापस चले जाती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से वापस शरीर में दोबारा चले जाती है। और जो भी यहाँ पे वेस्ट मटेरियल बचता है वो यहाँ से इस
हेनले लूप के द्वारा यहाँ से आर्टरी में चले जाता है, क्या बोलते हैं, यहाँ से आर्टरी में चले जाता है नीचे। इस प्रकार से नेफ्रॉन में ब्लड का प्यूरिफिकेशन की क्रिया होती है। देखिए ये किडनी स्ट्रक्चर है और किस प्रकार से हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है। ये किडनी है, किडनी में ब्लड यहाँ से गया और यहाँ पे फिल्टर होके किडनी से दोबारा से यहाँ से शरीर से इसके थ्रू बाहर चले गया, ठीक है, शरीर में, जो कि फिर जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो इसके थ्रू यहाँ से यूरेट्रा कहते हैं, इसे मूत्र नलिका भी कहते हैं, यहाँ से ब्लैडर में चले गया जिसे मूत्राशय में, और मूत्राशय इसी प्रकार से हमारा किडनी के द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन या अवशिष्ट पदार्थ का होके जितना भी वो यूरिन के रूप में यहाँ से यूरेटर के द्वारा यूरेथ्रा में होता है। जब यूरेथ्रा भर जाता है पूरी तरीके से, तो ब्लैडर जब भर जाता है तो यूरेथ्रा के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे शरीर में किस प्रकार से ब्लड का प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण होता है और किस प्रकार से हमारे शरीर में किडनी द्वारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है।